जोर जाए एकदम बुझाई बर्दाश्त ना होई वही पर घोंसले। वो कमाता इनका काम सोचते नहीं कि कौन देना। राधे राधे। तो देखिए अभी रात के 10 बज रहे हैं और यहाँ पे दादा का मैं दवा लेने आया था क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दादा को दिक्कत हो गया था। और तो जो डॉक्टर ने जो दवा दिया था उससे थोड़ा आराम कम है, तो इसलिए आया था डॉक्टर के पास। तो ये देखिए हॉस्पिटल है बगल में ही है। तो रात काफ़ी ज़्यादा हो गया है और अंधेरा भी हो गया है। तो देखिए हम जा रहा हूँ घर पे। तो डर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो क्योंकि साइकिल से आया हूँ और साइकिल से जा रहा हूँ घर पे। तो देखिए यहाँ पे अंधेरा कितना काफ़ी ज़्यादा है और डर बहुत लग रहा है। ये देखिए रास्ता, तो ऐसे ही टॉर्च जला जला के काम चलाते जा रहा हूँ क्योंकि अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया है। और मैं साइकिल से ही आया था और मैंने यहाँ पे दवा ले लिया है। डॉक्टर से बात करा के दादा को फिर मैंने दवा लिया है। अब जा रहा हूँ घर। कहते दोस्तों मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आप लोगों में से बहुत सा दोस्तों के कमेंट आया है कि बसंती जी बाप जी को ऐसे कर दो वैसे कर दो और बीमार पड़ जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग को जितना हो रहा है उतना तो हम लोग कर ही रहे हैं। सेवा टहल खान पान जो भी है जो डॉक्टर बताए वो हम दे। जी को जब तबीयत खराब होता है तो हम लोग भी बिल्कुल परेशान हो जाते हैं। गोलू गोल्डी और हम तीनों आदमी परेशान हो जाते हैं। और मेरे को उम्मीद है कि आप लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं बाबूजी की तबीयत खराब की वजह से। तो दोस्तों देखिए, हम तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो हमारे बाबूजी हैं जल्द से जल्द सही हो जाए, क्योंकि जो भी बाबूजी को तकलीफ होते हैं तो हम ही लोगों को झेलना पड़ता है, हम ही लोगों को करना है। इसलिए हम बोलते हैं कि बाबूजी को तबीयत जल्द से जल्द सही हो जाए। तो दोस्तों देखिए, अभी तो जो बाबूजी का घाव है, तो जहाँ पे हम लोग पहले दवा चला रहे थे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बाबूजी को जो घाव था आधा से आधा सही हुआ था, आधा से आधा था। लेकिन फिर भी वहाँ पे दवा चलाने के बाद भी फिर बाबूजी बोल रहे हैं कि हमको पेट में दर्द हो रहा है, छाती में दर्द हो रहा है, तो हमको दूसरा डॉक्टर के पास लेके चलो। तो दोस्तों देखिए, कल परसों हम लोग लेके गए थे दूसरे डॉक्टर के पास, जहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पे। तो वहाँ पर गए थे पेट छाती दर्द के लिए और पेट के लिए। तो उन्होंने दवा दिया और वहाँ पर घाव को भी बता दिए कि घाव भी है, तो उसका भी मलहम दिए हैं लगाने के लिए। तो दोस्तों देखिए, बोले डॉक्टर समझाए कि ये घाव छूटने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि वो 3 चमड़े से नीचे से आया है, इसलिए उसमें टाइम लगेगा घाव छोड़ने में। बुखार नहीं है कि आप खाइएगा तो 1-2 बार आएगा फिर छूट जाएगा, वो नहीं है। इसमें 1 महीना भी लग सकता है। डॉक्टर जहाँ पे पहले भी दिखा रहे थे वो भी, और कल परसों गए थे वो भी, कोई डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे हैं कि 10 दिन में ठीक हो जाएगा, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। बोले कि ये घाव छूटने में कम से कम 1.5 महीना भी लग सकता है, 2 महीना भी लग सकता है, कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीना भी लग सकता है, क्योंकि धीरे धीरे वो छूटेगा। उसको इंतज़ाम रखना है, उसको साफ़ सफाई करना है, धोना है। तो ये सब तो हम लोग रोज़ाना कर रहे हैं दोस्तों, सुबह शाम। गोलू पानी से गर्म करके डिटवल वाला जो है उसमें डिटवल जैसा दवा है पानी वो, तो वो डाल करके उसको धोते हैं, उसके बाद मलहम लगाते हैं, उसके बाद सूखने वाला दवा भी खाते हैं। लेकिन अभी बोलते हैं कि सही नहीं है। और वहाँ पर भी गए थे तो वहाँ से भी खाने वाला पीठ का दर्द का सब दवा मिला है। तो लेकिन बोल रहे हैं कि अब हमको लेटरिन नहीं हो रहा है, लेटरिन हमारा सूख गया है, खाना भी नहीं खा रहे हैं। अब बोल रहे हैं कि अब वहाँ से लेकर मेरे को दूसरे डॉक्टर के पास चलो। तो क्या करें दोस्तों, हम भी परेशान हो गए हैं बाबूजी को लेकर के। तो दोस्तों देखिए, इस साल जो है बाबूजी का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया है। हमको भी हुआ था इस साल, बहुत ज़्यादा हम लोगों को परेशानी भी हो जाता है तबीयत जब ख़राब होता है तो अभी बाबूजी को दोस्तों देखिए दवा तो चल ही रहा है। तो दोस्तों देखिए, यही समस्या है। हम भी चाहते हैं कि बाबूजी जल्दी से जल्दी अच्छा हो जाए। और देखिए दवा जो हो है ना बाबूजी, तो कभी दवा कभी खाते हैं कभी नहीं खाते हैं, कभी बगैर खाने के ही खा लेते हैं दवा, किस दिन खाना नहीं खाते, बोलते हैं कि पेट फूल गया है, पेट दर्द कर रहा है, खाना नहीं खाएंगे, लेटरिन साफ़ नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से खाना नहीं खाते हैं, फिर दवा भी नहीं खाते हैं। और हम लोग दवा खिला देते हैं और वहाँ पर जैसे कि उनको थोड़ा आराम मिलता है तो 2-3 बार खा लेते हैं, और हम लोग दवा वहाँ से हटा भी देते हैं, तभी चिल्लाते हैं। गाँव वालों को लोग को बुला लेते हैं, 1-2 आदमी को बोलते हैं कि ये लोग दवा हमारा हटा देते हैं, दवा मेरे को खाने नहीं देते हैं। तो दोस्तों देखिए, हम लोग खुद सोचते हैं कि बाबूजी को दवा इतनी टाइम से दे कि अच्छा हो जाए। अब आप ही लोग बताइएगा, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। बाबूजी बुजुर्ग हो गए हैं तो उनको तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं।
और लोग आते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, तो उन लोगों को भी कुछ नहीं बोल सकते हैं। हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि चलिए उनका मन तो लगेगा, आ रहे हैं तो बात करने के लिए, इसीलिए है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, रही बात यहाँ की बाबूजी को जो खान पान है, जो हमसे हो रहा है, जो डॉक्टर ने बताया है खाने के लिए, तो वही हम दे रहे हैं। ऐसे में बोलते हैं कि हम दाल रोटी बोले हैं खाने के लिए, करेला का सब्ज़ी खाने के लिए बोले हैं, और परवल का सब्ज़ी खाने के लिए हैं, और बाकी कुछ आलू भी नहीं खाने के बोले हैं, कोई भी सब्ज़ी नहीं खाने के बोले हैं। बस 2 ही चीज़ का सब्ज़ी खाने के बोले हैं, दाल खाने के बोले हैं मूंग का। तो हम लोग दाल रोटी बना कर देते हैं। और कभी मन नहीं करता है बाबूजी को, बाबूजी तो कभी चावल खाते नहीं है, लेकिन जब मन रोटी से हट जाता है तब जाके थोड़ा वो चावल खाते हैं। और आप लोग बोलते हैं कि बसंती जी खिचड़ी बना के दो, मूंग दाल का या मड़गिलवा बना के दो। तो दोस्तों देखिए, ऐसा बाबूजी खाना खाते नहीं हैं बिल्कुल ही। वो चाहते हैं कि हम खाली रोटी खाएं, वो सब खाना नहीं खाते हैं। तो हम लोग क्या करें बताइए आप लोग, हमको तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। हम लोगों को बाबूजी बात मानता ही नहीं। हम बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा खिचड़ी खाइए, 2-3 टाइम बना देते हैं, बोलते हैं कि नहीं, एक बार खाते हैं उसके बाद नहीं खाते हैं। तो देखिए, कभी इस डॉक्टर से कभी उस डॉक्टर से दिखा रहे हैं, कभी वहाँ का दवा ख़त्म नहीं होता है तो लेकिन वहाँ पर चला जाते हैं, बोलते हैं कि यहाँ चलो, यहाँ पर जाते हैं तो फिर कहते हैं 2-4 दिन दवा चलता है, तो कभी बोलते हैं कि वहाँ पर लेकर चलो। अब नहीं भी ले जाते हैं तभी भी हमको बोलते हैं, गोलू को भी बोलते हैं, बहुत बातें बोलते हैं। तो हम लोगों को मजबूर में बोली सुन के हम लोगों को ले जाना पड़ता है। नहीं ले जाएंगे तभी भी बोलेंगे कि नहीं ले जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं नहीं ले जा रहे हैं। तो इसलिए हम लोग लेके जाते हैं, लेकिन दवा वो बिल्कुल ही, जो वहाँ पे हम दवा चला रहे हैं वहाँ पे बिल्कुल ही वो घाव आधा से आधा सही हो गया है, बस आधा रह गया है। तो उसको भी हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द अच्छा हो जाए, कोशिश में हम लोग तो लगे हैं दोस्तों। तो देखिए, अभी रात हो गई है और गोलू को बाबूजी ने भेजा है दवा लाने के लिए दुकान पे, जहाँ पे दवा आता है। तो वहाँ पे गोलू गया है दवा लेकर के आने के लिए। बज गया है 10 बज गया है दोस्तों। तो वहाँ पे गया है तो दवा वाले से, जो दुकान वाले से है ना, उन्हीं से बात करके और दवा लेकर के, फ़ोन पे भी बाबूजी बात किए हैं कि मेरे को लेटरिन नहीं हो रहा है, पेट दर्द कर रहा है। तो उन्होंने दवा लेकर के आया है। तो चलिए हम आप सभी को दिखाते हैं। गोलू दवा लेकर के आ गया है। तो देखिए, यहाँ पर गोलू दवा लेकर के आ गया है, बाज़ार से सिरप ले आया है। खाना खा लिए रोटी खाए, एगो ना खाए रोटी। खाए के तो दिन खा ले, डेढ़ा नहीं खाए का तो एक दूगो खाइए जाए, एक खाए कहना भी खा ले। तो खा लिया, खा के तब दवाइयाँ खाइए, दो एगो रोटी दे, तब सेट करिए। देखिए, बापू को यहाँ पे एक रोटी दे दे रहे हैं खाने के लिए, नहीं खा रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं। करेला का भुजिया रोटी सोया ना बना रही नहीं। दाना था ले तो मन का ध्यान के बात नहीं ध्यान का तो मजा है। पेट वाला दवाई नहीं देख बिछाना बना लीजिए। दुकान दे होते हैं पानी देखिए, बाबूजी 2-2 तकिया रखे हैं, फिर भी ये कमर सिरानी तर, चादर सिरानी तर मोड़ मोड़ के लगा लेते हैं। हम लोग चपेट चपेट के रखते हैं, ऐसा ही करते हैं बाबूजी। बाबूजी को दवा हम लोग लगा दिए हैं, और वहाँ पर जो दवा रखे हैं इसको हम चलते हैं
हटा देते हैं। नहीं तो बाबूजी यहाँ पर जब भी रात में उठते हैं तो रात में भी दवा खा लेते हैं, और हम लोग दवा खिलाने के बाद भी यहाँ पर दवा रहता है तो ये खा लेते हैं, और हम लोगों को बार बार परेशान करते हैं बाबूजी। तो इसलिए जब दवा हम लोगों को मालूम है कि कब खिलाना है, बस उतने टाइम हम लोग खिला देंगे, बस दवा हटा देंगे यहाँ से। दवा अब यहाँ पर नहीं रखेंगे। दवा यहाँ पर इतना सारा है, सब जगह का दवा, तो सबको हटाना है, और जहाँ के अब दवा चलाएंगे वहीं पर रखेंगे। देखिए इसमें से इतना सारा दवा है, लेकिन इसमें से कौन सा दवा किस चीज़ का है ये दादा को भी नहीं पता पूरी तरीके से। जी जो भी लगता है दादा को कि हाँ ये खाली जरूरत है तो इसको ग्लास में डाल के पी लेते हैं। अगर ये लगता है ये इसका ज़रूरत है तो ऐसे ही पी लेते हैं, मतलब खुद से ही सारा काम हो जाता है। तो सारा दवाई को अभी मतलब फेंकेंगे नहीं। अगर कुछ चीज़ की बाद में कर कभी कोई दिक्कत हुआ तो डॉक्टर से दिखा के पूछ लेंगे ये किस चीज़ का दवा है, तो फिर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सभी में दवा है, अभी कोई भी खाली नहीं है। सभी को एक पन्नी में पैक करके फिर रख दे रहा हूँ। बका सब हटा दो, वो पानी में धो दो। के लगी रहे कमर दर्द में लगाया था, कमर में घाव हुई लगी इंजेक्शन ना अभी ना लगी, बाद में लगी। तो 3 गो आ गई उमे के शीशिया 3 गो आ गई ना बाबूजी। और जब तेलवा आई रहे पिठिए में लगावे के रहुआ, उमे के 3 गो आ गल। तीसरा हाँ बहुत फायदा वाला है। हाँ तो वो धरा तवे हटावल जाता, घाव निमन हो जाता फिर लागी। तो वही लगा ले, बता रहा लागी जरूरत पड़ी थी। जोर जाए एकदम बुझाई बर्दाश्त ना हो, वही पर घोस ले। वो कमा तो इनका काम सोचते नहीं कि कौन देना। नारियल तेल खाली लगाए के बावे, दवाई लगावे से पहले नारियल तेल बा रखिए जा। तो दोस्तों देखिए बाबूजी को दवा ववा सब कुछ लगा दिए हैं। अब बाबूजी सोएंगे आराम से। अब हम लोग भी चलते हैं, खाना वाना खा लेते हैं। सुबह के ही हम लोग खाए हुए हैं, और हम अभी 10-11 बज गया है, हम लोगों को भूख लग गया है। तो आज का दोस्तों ब्लॉग हम यहीं पर ख़त्म करती हूँ। आप सभी को ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ ऐसी नई ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।